बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और एक मरतबा फिर से खुश आमदीद कहते हैं हम अपने देखने वाले नाज़रीन को स्टैंड अप फॉर द चैंपियंस ट्रांसमिशन, जो कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले हमारी भी एक रिहर्सल है, क्योंकि ट्राई नेशन सीरीज पहले भी आपको बताया था कि रिहर्सल है पाकिस्तानी टीम की। और आज मुझे बड़े दुखी दिल से ये कहना पड़ रहा है कि जो हम तनकीद, जो बातें करते थे, वो सच साबित हुई। क्योंकि हमारा मकसद तनकीद बराए इस्लाह होता है, और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनके ऊपर बहस करते हैं और सवालात करते हैं उन सहाफियों से भी जो कि हमारी ही टीम को बहुत डिफेंड कर रहे होते हैं बुरी कारकर्दगी के बाद। हमारे दोस्त होते हैं लेकिन फिर भी उसके बावजूद वो हमें तनकीद का निशाना बताते हैं। लेकिन आज की जो परफॉर्मेंस है, न्यूजीलैंड ने जिस तरह से पाकिस्तानी टीम को शिकस्त दी, 78 रन से पाकिस्तान टीम को शिकस्त हुई है। और मेरा ख्याल है कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जो टीम सेलेक्ट हुई थी, जिस हवाले से ये खदशात थे कि ये जो पूरी की पूरी टीम है ये शायद उस तरह की कारकर्दगी ना दिखा पाए जो उम्मीदें पूरी कौम जो है वो कौमी टीम से रखती है। 3 लोगों के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात थे, उस हवाले से भी हम बात करेंगे। और आज शिकस्त में क्या क्या ऐसी चीजें जो खुलकर सामने आई है उसके ऊपर हमने जरूर बात करनी है। हम टॉस पर भी इस हवाले से बात कर रहे थे। शाहनवाज राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनका तारुफ पहले भी करवा चुका हूं एज ए कमेंटेटर, एज ए क्रिकेट एक्सपर्ट। और इनकी आवाज के जो जादू है वो बड़े देर से जो है वो लोग सुन रहे हैं। और अल्लाह करे इसी तरह सेहतमंद रहें और हमारे लिए जो है वो बोलते रहें। शाहनवाज राना साहब, आपको खुश आमदीद कहूंगा। बहुत मेहरबानी जनाब, थैंक यू वेरी मच। लेकिन जो कौमी टीम की कारकर्दगी है, मुझे देखने के बाद आपकी बातें याद आ रही हैं कि तब्दीलियां बहुत जरूरी हैं। हाँ, तब्दीली तो होनी चाहिए। हम ना असल में सिर्फ दावे करते हैं तब्दीली के। हमारा जो सानेहा है ना, हमारी जो प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि हम तब्दीली का नारा तो लगाते हैं लेकिन तब्दीली होती नहीं है। हम ऑपरेशन का कहते तो हैं कि जनाब हम ऑपरेशन क्लीन अप कर देंगे और तमाम उन जिनको कहना चाहिए कि जख्मों को जो है वो निकाल के फेंक देंगे, जो पूरे वजूद को जो है वो एक तरह से मुतासिर कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और ये हमारे सामने भी है। और अब भी आप देख लीजिए, आप खैर वो तो फिर माजी की बातें हो जाएंगी ना और पीछे हमें जाना पड़ जाएगा। आज भी ये असल में जो ट्राई नेशन थे ना, ये इन 3 मुल्कों के लिए एक तो बेहतरीन मौका था कि चैंपियन ट्रॉफी से पहले जो है उनको एक अच्छी प्रैक्टिस और एक अच्छी हिकमत अमली मुरतब करने के लिए जो था ये मामिन साबित होती थी ये ट्राई नेशन। अनफॉर्चुनेटली आज आप देख लीजिए टीम को कि टीम जो है, मुझे कहीं पर भी वो जो कहते हैं ना कि एक जुड़ी हुई टीम, जेल हुई टीम वो नजर नहीं आई। आज वो बिखरे बिखरे जो थे वो सबके सब नजर आ रहे थे। और नतीजा जो है वो देख लीजिए, आपके एक बड़ी शिकस्त जो है वो हमें उसका मुंह देखना पड़ा। राना साहब, मेरा ख्याल अगर हम थोड़ा सा नजर डाल लें स्कोर कार्ड के ऊपर कि आज का स्कोर कार्ड क्या रहा, ऑब्वियसली सबको पता होगा 330 रन न्यूजीलैंड ने किए। और जिस तरह से आगाज हुआ था, 2 इब्तदाई खिलाड़ी जो आउट हुए थे न्यूजीलैंड के, उनके बाद विलियमसन जो उनके मेन सीनियर बैट्समैन है, उन्होंने आकर टीम को संभाला दिया। 58 रन की इनिंग खेली। इब्तदा में थोड़ा स्लो खेले, फिर उन्होंने अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करने की कोशिश की, लेकिन वो शाहीन शाह अफरीदी के हाथों जब उनकी विकेट गिरी, क्योंकि अच्छा चेंज था रिजवान का जब वो आउट हुए। उसके बाद फिर मिचेल आए। मिचेल ने 81 रन की इनिंग खेली 84 बॉलों के ऊपर। इनका स्ट्राइक रेट 96 का था। अगर हम स्ट्राइक रेट से ही आते जाएं तो टॉप ऑर्डर में भी 2 बंदे का अगर स्ट्राइक रेट देखें तो 100 से ऊपर का है। फिर हम जरा नीचे आ जाएं, लैथम जो कि बहुत खतरनाक बैट्समैन थे, वो जल्दी आउट हो गए। टॉम लैथम अगर खेल जाते तो मेरा ख्याल है कि ये रन शायद 350 से भी ऊपर चले जाते। लेकिन फिलिप्स की जो बारी थी वो इस मैच की आउटस्टैंडिंग इनिंग साबित हुई। जिस तरह से फिलिप्स ने 7 छक्के, 6 चौके और 74 बॉलों पर 106 रन बनाए 143 के स्ट्राइक रेट के साथ। फिर नीचे से ब्रैसवेल आए, उन्होंने 23 बॉलों पर 31 किए। उनका स्ट्राइक रेट देख लें 134 है और उन्होंने 3 छक्के भी मारे अपनी इनिंग के अंदर। सो पावर हिटिंग वाला पूरा जो एक कह सकते हैं ना, हमें एक क्राइटेरिया जो है वो न्यूजीलैंड की टीम के अंदर नजर आया। अब वही डर जो हमारे दिल में था कि ओपनर कौन होगा, ओपनिंग करेगा कौन। हम पिछले 6 दिन से देख रहे हैं जब से प्रैक्टिस शुरू हुई है, और एक ही चीज जो घूम फिर के सामने आ रही थी ओपनर की। जब पता है कि आपके पास एक रेगुलर ओपनर मौजूद है इमामुल हक की सूरत में, उसके बावजूद आप बाबर को, जो कि अपने करियर के इस वक्त बुरे तरीन दौर में से गुजर रहा है,
आप उसी को मौका दिए चले जा रहे हैं। और फिर उसको भी देखें, वो भी ओपन करने आया है और दायरे के अंदर बैटिंग करने, पावर प्ले के अंदर बैटिंग करने, और उस तरह से खुल के शॉट्स नहीं खेल रहा। अगर उनकी दूसरी जानिब देखें, वही पिच, वही बॉलर फखर जमान क्या शानदार इनिंग खेल के गए। जब पाकिस्तान टीम का 117 रन थे तो उसमें से 84 रन तब भी फखर के थे। तो ओपनिंग का मसला जब पता था तो क्यों रेगुलर ओपनर को ड्रॉप किया? देखिए, बात ये कि ये हमने अभी दोपहर को जब प्रोग्राम किया था तब भी उसमें ये बात जो थी वो की थी कि एक खिलाड़ी जो इस वक्त दुनिया का बेहतरीन खिलाड़ी माना जाता है, ठीक है ना, लेकिन उसका डिक्लाइन जो है वो चल रहा है, वो डे बाय डे जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है। बजाय इसके कि हम उसके लिए कुछ ऐसी हिकमत अमली तैयार करते कि जो उसके लिए फायदेमंद होती, हमने उसे मजीद जो है एक इम्तहान में डाल दिया ओपनर बनाकर, ठीक है ना। और मैंने ये बात आज दोपहर को भी आपसे की थी कि अगर बाबर की वनडे की सारी इनिंग्स को देखें ना तो उसमें सिर्फ 2 इनिंगें ऐसी हैं जिसमें वो ओपनर आया है, बाकी उसने वन डाउन ही आकर वो सारा स्कोर किया है और पॉइंट टेबल के ऊपर जो है वो नंबर 1 जो है वो करार पाया वनडे का बेहतरीन खिलाड़ी। लेकिन ये कि अब फिर जब के उसको एक एतमाद देने की जरूरत थी, उसके एतमाद को दोबारा से जो है वो शेक किया गया। यहां ना मुझे इमरान, आप भी बहुत अंदर की जो खबरें हैं उनको निकालते हैं और उन पर निगाह रखते हैं। मुझे यहां ऐसा भी लग रहा है, पता नहीं क्यों लग रहा है कि शायद बाबर भी किसी से कोई इंतकाम लेने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसको यह मालूम है कि जब मुझसे कुछ, या तो वो जानबूझकर ऐसा कर रहा है या फिर वाकई अगर उसकी फॉर्म नहीं लगी हुई तो फिर उसको खुद फैसले करने चाहिए, बजाय ये कि उसको ये कहा जाता कि तुम ओपनर। वो कहता कि भाई मैंने नहीं करनी ओपन, मैंने, मेरा नंबर है 1 डाउन, मैंने उस पर आना है और उस पर आकर खेलना है। लेकिन अगर वो ये मानकर और ये सारी चीजें कर रहा है तो फिर मुझे इसमें ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ स्मेल आ रही है। आपको क्या लगता है कि बाबर को क्या गिला हो सकता है? अभी तक वो कप्तानी वाला गिला उसके दिल में है, और आपको लगता है कि वो उसी दबाव के नीचे कि उनको उसको कप्तानी से हटाया गया और वो जो प्रेशर था वो शायद उसी चीज का लेकर बैठा हुआ अभी तक, उसके बाद से तो उसे परफॉर्म नहीं हुआ। उसके दिल में भी है ये सारी चीजें कि जिस तरह उसे कप्तान बनाया गया, ठीक है ना, अचानक फिर कप्तान बनाकर जैसे हटाया गया, फिर और भी ग्रुप्स जो थे उन्होंने सर उठा लिए, वो दोस्त, वो अहबाब, वो साथी जो जिनके सर के ऊपर जिनके आशीर्वाद से वो कप्तान बना, वो तमाम के तमाम जो थे वो खुद भी आ गए कप्तानी की दौड़ के अंदर। तो हो सकता है ये इसके उसके अंदर हो ये खलिश अभी तक बाकी। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूं ना वो ये कह रहा हूं कि एक खिलाड़ी को अपनी स्ट्रेंथ का पता होता है, अपने उसको पता होता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। वो जानते बूझते कि वो मुसलसल फेल हो रहे हैं, वो क्यों राजी हो गए ओपन करने पर? वो कहते भाई मेरा नंबर 2 नंबर 3 है, मैं तो इसी पर आकर खेलूंगा, यही पर करूंगा। आप बनाते रहे किसी को, मुझे लगता है कहीं फिर अभी आपने इमाम की बात की, कि एक इमाम जो है जब आपके पास एक मुस्तनद, अब बाहर तो ओपनर हुआ है ना, प्रॉब्लम तो ओपनर से आई है ना, ना मिडिल ऑर्डर से आई है ना आपके टॉप ऑर्डर से आई है, ठीक है। हमें जो प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है वो तो ओपनर की वजह से करना पड़ा है। आपने ओपनर नहीं रखा, ओपनर की जगह ओपनर रखा था ना। हमने इब्तिदा में सुना कि खुशदिल शाह से ओपन करवाएंगे, यार क्या वो यार, जो अपनी बारी पे सही नहीं खेल पाए। कभी आप खुशदिल से करा रहे हैं, कभी आप सऊद शकील से करा रहे हैं, कभी आप पता नहीं किस और से करा रहे हैं। मतलब साहब हम जरा थोड़ा सा आगाज से आ जाते हैं। पाकिस्तान टीम ने जो पहले बॉलिंग की, शाहीन शाह अफरीदी ने इब्तिदा में विकेट हासिल की, इब्रार ने कॉटन बोल्ड किया, फिर शाहीन शाह अफरीदी ने तीसरी विकेट हासिल की। अपने 5 ओवर करने के बाद शाहीन जब रेस्ट के लिए जाते हैं और दूसरे बॉलर जाते हैं, क्योंकि ये T20 क्रिकेट तो है नहीं जिसमें आपने 3 ओवर कर लिए और बाद में 1 आधा ओवर कर लिया, यहां पर आपको 10 ओवर करने हैं। तो कहीं ना कहीं मामला आपको दिखाई देता है कि जो फास्ट बॉलर्स हैं वो आपके रिदम में नहीं है। आपने देखा कि हारिस ने बॉल अच्छे किए, लेकिन वो अपने 10 ओवर पूरा जो कोटा था, जब उन्होंने रिवर्स स्विंग करना था तब वो बाहर चले गए। शाहीन शाह अफरीदी के 3 विकेट बड़े इंपॉर्टेंट है, या उन्होंने जो आके लास्ट में कुट खाई है, जिस तरह से उन्हें फिलिप्स से मारा है, 1 ओवर में 25 किया है, 10 ओवर में उन्हें 80 से ज्यादा हुए हैं। उसको नसीम शाह को जो है वो 72 के करीब हुए हैं। ये जो आखिरी के 10 ओवर थे ना, 40 ओवर तक हमारे बॉलरों ने गेम को अपने काबू में किया हुआ था, कोई ऐसी फिक्र वाली बात नहीं थी। लेकिन विकेट्स भी तो लेकिन जो आखिरी के 10 ओवर हुए हैं उनमें 125 रन बनी है, और ये प्रॉब्लम है पिछले कई मैचों से नजर आ रही है। न्यूज आप अपना उसके वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी देख लीजिए
कि जब हमने उनके 9 खिलाड़ी आउट कर दिए 70 के ऊपर, उसके बाद हमारे बॉलर्स ने आखिरी ओवरों के अंदर रंजे करवा दी और नतीजा ये हो गया, मैच हार गए। तो फिर एक जो पॉइंट इस पूरी आपकी डिस्कशन से सामने आता है कि दो लोग आपके पास, एक हेड कोच आकिब जावेद और दूसरे अजहर महमूद साहब, दोनों ही बॉलर रह चुके हैं और दोनों ही अपने लोगों को ये समझा नहीं पा रहे कि टेल एंडर जब आता है, और अजहर तो है भी बॉलिंग कोच, जब डेप्थ ओवर आता है तो बॉलिंग कैसे करनी है। हमारे नाज़रीन ज्यादा समझदार हैं, हम बेसिकली वो गुफ्तगू कर रहे हैं जो टेक्निकल है। टेल एंडर्स आखिरी 10 ओवर जब आपके डेप्थ ओवर आते हैं तो तब आपको बॉलर्स क्यों इस तरह की बॉलिंग करते हैं, फुल लेंथ बॉल कर दिया बल्ले के नीचे, शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल कर दिया, ये यॉर्कर लेंथ बॉल दिखाई नहीं मुझे आप एक बात बताएं कि इस मौके पे कि कप्तान सोया हुआ होता है, यही तो कप्तानी का पता चलता है, यही तो आपकी कयादत का पोल खुलता है कि जब आप इस तरह की सूरत हाल में हो तो फिर आप उसके मुताबिक बॉलर को बुलाएं, उसको कहें इधर आओ। अच्छा, एक मैं इन्हें कोई उसके ऊपर ब्रेक ले लें। हाँ ले लीजिए, गला खुश्क हमारा भी हो गया है तो जरा ब्रेक के दौरान हम भी डिस्कशन कर लेते हैं, पानी शानी पी लेते हैं। नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हुआ है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और यहीं से अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को शुरू करेंगे। वेलकम बैक। और शाहनवाज साहब, ये बताइएगा कि हम बात कर रहे थे पाकिस्तानी बॉलिंग की, अगर मेरे सामने अगर तमाम बॉलर्स का एक एनालिसिस करूं तो 10 ओवर में 70 रन हुए नसीम शाह को, फिर इब्रार ने अच्छी बॉलिंग की, उन्होंने 41 रन दिए, 2 खिलाड़ियों को आउट किया। हारिस पूरा ओवर नहीं कर पाए, वो बाहर चले गए, इंजरी को इतनी खास सीरियस नहीं है। खुशदिल शाह, हमें इसके ऊपर बात करनी है कि इब्रार जो एक स्पिनर थे उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, अगर इसी तरह से हमारे पास एक और अच्छे स्पिनर होते तो हमें कितना फायदा होता उसका। एक तो ये हमें डिस्कशन करनी है कि खुशदिल शाह ही क्यों, जब कहा कि खुशदिल शाह तकरीबन 2 साल के बाद वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं और रिजवान ने कहा कि उसकी परफॉर्मेंस T20 में अच्छी है और वो अच्छे टच में है, और हमने भी उनसे सवाल किया कि T20 क्रिकेट की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर जब आप वनडे के ऊपर सिलेक्ट करेंगे तो आपको लगता है कि आपको कुछ अच्छी उम्मीद है अच्छे रिजल्ट्स की। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो जब प्लेयर टच में होता है तो वो कुछ ना कुछ कर जाता है, तो गैम्बल खेलना जरूरी होता है क्या? यार बात ये है कि इमरान के हम ना अपनी पाकिस्तान के लिए टीम नहीं बनाते, हम अपनी ना खुशियों के लिए, अपनी दोस्तियों के लिए, अपने ताल्लुक के लिए, अपनी लाइकिंग के लिए, वो जो मैं एक बल्कि आपने मुझे ये जुमला दिया था कि वो हिस्सा बकदर जुस्सा, ठीक है ना, कि हम अपनी हैसियत के मुताबिक ना सब ने इस टीम के अंदर जो है वो हिस्सा लिया। अब आप ये देखिए ना कि खुश दिल को, ठीक है वो अच्छा प्लेयर होगा, लेकिन बात ये कि हम खिला उसको रहे हैं वनडे, और उसकी सिलेक्शन जो है वो हो रही है T20 के हवाले से, ठीक है ना। T20 में तो 4 ओवर बंदा करा लेता है और 4 ओवर हो जाते हैं, तो और हमारे ज्यादा जो हीरो बने हैं वो सारे के सारे T20 से बने, ना टेस्ट मैच से कोई हीरो बना है, ना वनडे से कोई हीरो बना है, ये सारे जितनी भी पैदावार है ये सारी T20 की पैदावार है। सो ये है कि जब आप सिर्फ अपनी लाइकिंग और डिसलाइकिंग के ऊपर आएंगे तो फिर होता यही है कि जो हो रहा है, ये तो थोड़ा सा मैं ये समझता हूं कि सलमान आगा ने भी बॉलिंग के अंदर जो है वो अपना हिस्सा जो था वो डाला है, कुछ उसने भी कंटेन करके रखा, रोक के रखा है, ठीक है ना साहब, वो रेगुलर स्पिनर है। बैटिंग उससे ना हुई वो एक अलग, बैटिंग भी जिस तरह हुई है आपको पता है कि स्लो चला, उसने कहा चलो सामने वाले को खिलाता हूं, लेकिन वनडे क्रिकेट और स्पेशली लोअर ऑर्डर पर जब आप मिडिल एंड लोअर ऑर्डर पर आते हैं तो यहाँ पर आपको पावर हिटर चाहिए होते हैं। दुनिया में पावर हिटर्स हैं, अब आप मुकाबला कर सकते हैं दुनिया के पावर हिटर्स का? तो ये पावर हिटर के लिए तो इन्होंने अब एक लगा लिया ना कि उनके अंदर ना उसमें भी पावर दिखाई देती तमाम है, को हिटर नहीं दिखाई देते मुझे। वही ना, उनको आप वो सिखा रहे हैं कि जी पावर हिटिंग क्या होती है, ये एक जेन्युइन वो होता है, ठीक है ना। एक किसी खिलाड़ी में एक जरासीम होता है जिसको पावर हिटिंग कहते हैं, वो जेन्युइन होता है, वो बनाए नहीं जाते। अब्दुल रजाक साहब बना रहे हैं, ठीक है ना, अब बना रहे हैं भाई, उनकी रोटी रोजी लग गई है ना, उनको तनख्वाह मिलना शुरू हो गई है, हम उनकी तरफ से उन्हें जो मर्जी करवा लें। ये वही रजाक साहब है ना कि जिनको सिलेक्शन कमेटी से निकाल दिया था, ठीक है ना, और सारा कुछ जो है उनको बाहर कर दिया गया था, ये उनमें शामिल ऑपरेशन होता था। बड़े ठीक है के मालिक है, वो किसी को नौकरी से नहीं निकालते, नहीं वो ना निकालते, वो कहते कि नहीं यार नौकरी से नहीं निकालना, इनको रखो किसी न किसी जगह। एक अच्छा बाप जो है ना वो तो खैर रहमत होती है किसी घर के लिए, लेकिन अगर वो अपनी औलाद की तरबियत अच्छी नहीं कर रहा तो फिर उसे अच्छा बाप नहीं कहते, ठीक है ना, वो फिर कुछ और ही हो जाता है।
असल चीज ये है कि आपने जिन लोगों का ऑपरेशन करना था वो तो सारे के सारे आपके साथ फिर मिलकर खड़े हो गए, ठीक है। उस्मान को भी किसी की पसंद से लाया गया ना टीम में, वो भी तो किसी की पर्ची है ना, और उसने साबित कर दिया कि ये ले, अगर तुम मेरी मालिश करते रहो सर, उसने इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी, उसने आपके हमारे मुल्क की खातिर नेशनल टीम छोड़ दी यूएई। अच्छा, यूएई की टीम में शायद रह करना वो इतने पैसे ना कमाता जितने पैसे उसने 1.5 साल के अंदर जो है वो कमा लिए। और तो आपको क्या लगता है, अनफॉर्चुनेटली हमारे खिलाड़ियों का दिमाग जो है ना वो खराब भी इस पैसे ने ही किया है। आज इनसे पैसे छीन लें आप, इनको एक साइड में कर दें, वही साइकिल पे आने वाले खिलाड़ी बन जाए, इन सब की तबीयतें जो है वो साफ हो जाएंगी। जब एक खिलाड़ी जो है वो 6 करोड़ रुपए सालाना किसी बल्ले वाले से ले रहा है, अपना 4-5 लाख रुपए जो है वो महाना जो है वो बोर्ड से वसूल कर रहा है, ठीक है ना, तो और दुनिया भर की चीजें, दुनिया भर की दौलत उनके ऊपर गिर रही है भाई, उनका खेल की तरफ ध्यान जो है वो कम होता है और उनका फिर किसी और तरफ ध्यान जो है। राणा साहब, पहला मैच हमारा ट्राई नेशन सीरीज में न्यूजीलैंड के साथ, और चैंपियंस ट्रॉफी में भी हमारा पहला मैच न्यूजीलैंड के साथ। हाँ जी। तो बनेगा क्या? आपने तो इंडिया से खेलना है। बनेगा ये है कि अब हमने इस मैच को हार करना एक मजीद दबाव में आ गए। अब एक और नया प्रेशर जो है ना वो हम पर मुसल्लत हो गया है। अभी तक तो ये था ना कि हम शायद इस टीम ने बड़ा कुछ कारनामा अंजाम, और दूसरी बात पता है क्या है इमरान, ये पाकिस्तान टीम जो है ना ये है अनप्रडिक्टेबल टीम। इसके ऊपर ना कुछ भी कहना जो है ना वो ऐसे ही बेवकूफों वाली बात होती है। आज ये मैच इस तरह से खेले, सुने ना, कल जब मैच इनका होगा साउथ अफ्रीका से, हो सकता है ये बड़ी मुख्तलिफ टीम नजर आ रही हो। तो ये जो टीम है ना इसके हवाले से कुछ पहले से कुछ कहना जो है ना वो जरा थोड़ा सा एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कराची की आबो हवा में कुछ अच्छा खेल लेंगे, वो इनको पसंद है ज्यादा। आबो हवा नहीं, ये प्रोफेशनल खिलाड़ी है इनकी। मैं जो एक बात, आपको लगता है दिमागी आबो हवा बेहतर होने की जरूरत? बात मैं जो कह रहा हूं ना वो सुनो ना, कि जो प्रोफेशनल होता है ना उसको ना मौसम डिस्टर्ब करता है, ना उसको कुछ को विकेट डिस्टर्ब करती है, ना उसको क्राउड डिस्टर्ब करता है। वो प्रोफेशनल होता है, उसका काम ही, उसकी रोटी रोजी जो है ना, उसका सौदा जो बेचना होता है ना वो खेलना होता है, ठीक है ना। कहीं पर भी हो जाए, वो कराची में हो जाए, पिंडी में हो जाए, मुल्तान में हो जाए, इनको अपना 100% देना है, इनको 100% देना है अपना, तब जाके बात बनती है। लेकिन एक नया प्रेशर जो है ना अब चैंपियन ट्रॉफी से पहले जो है वो पाकिस्तान टीम के ऊपर आ गया है। आपको खुशदिल शाह कहीं से भी कोई मुस्तनद ऑलराउंडर लगा कि हाँ कोई चैंपियंस ट्रॉफी खेलने वाला ऑलराउंडर है? क्या आपको लगा तैयब ताहिर कि एक आउटस्टैंडिंग पावर हिटर है जो कि जाके आएगा और मार धाड़ कर देगा और 10 रन की एवरेज से जो जनाब स्कोर को उठा के ले जाएगा? असल में अब बात यह है कि ये T20 तो है नहीं जहां आप उठाकर मुंह उठाकर जैसे मर्जी मार दें। इसमें आपने 6 बॉल खेलने, 6 बॉल में अगर आप एक अच्छा सा स्ट्रोक मार के चौका ले लेते हैं और बाकी जो 5 बॉल हैं उनके अंदर अगर आप 4 रन से भी लेते हैं तो 8 रन पर ओवर होता है। और 8 रन पर ओवर अगर आप कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि 8×5=40, 400 रन जो है वो आपके सामने होती हैं, आपकी निगाहों के सामने। लेकिन जब आप उस अंदाज में खेलेंगे ही नहीं, आपने सोचा है कि बस अब चौके और छक्के, जिस तरह खुशदिल आज आउट हुए हैं, ठीक है ना, कितना बड़ा गैप बना, कितना बड़ा, मतलब वो बाहर निकल के उन्होंने बस अन्नेवा जिसको कहते हैं ना पंजाबी में, अन्नेवा उन्होंने बल्ला चला दिया और स्टंप हो गए। साहब अब बैटिंग की तरफ जरा आ जाए, हम ऊपर से शुरू करते हैं। 69 बॉलों के ऊपर 84 रन बनाए फखर जमान ने, जिसमें 4 छक्के और 7 चौके शामिल थे। स्ट्राइक रेट उनका 121 का था जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मैच करता है, कि हाँ यार ये बंदा जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मैच करता है। बाबर ने 23 बॉल खेले, 10 रन बनाए, उनका स्ट्राइक रेट है 43। इनकी आप टेस्ट क्रिकेट वाले 40 स्ट्राइक रेट से भी नीचे हैं। मतलब अभी तक आपके दिमाग में मुल्तान वाली क्रिकेट अभी तक जमी हुई है। तो वो फंसा हुआ है ना भाई। कामरान गुलाम, जिसके ऊपर हम बहुत राय करते थे जी, बड़ा टैलेंट है जी, क्या बात है, 32 बॉलों पर 18 रन बनाए। देखिए आपके सामने ऑपोजिशन जब तकड़ी आती है तो फिर आपका जो स्टैंडर्ड है वो भी थोड़ा पता लग जाता है किस तरह का है। रिजवान 11 बॉलें 3 रन। सलमान अली आगा एंड पे उसने 2-4 शॉट अच्छे खेले, एक छिक्का जिसमें एक चौका आया। उन्होंने 51 बॉलों पर 40 रन बनाए 78 के स्ट्राइक रेट से। उसके बाद तैयब ताहिर आ गए। अब तैयब ताहिर ने 29 बॉलों पर 30 रन बनाए। उन्होंने इब्तिदा में ये 4 चौके जो हमें नजर आ रहे हैं ना वो इब्तिदा में उन्होंने मारे थे। उसके बाद आ जाते जी खुशदिल शाह 18 बॉलों पर 15 रन, 1 चौका, 83 का स्ट्राइक रेट। शाहीन शाह अफरीदी 16 बॉलों पर 10, जिसे हम कहते हैं यार ये भी ऑलराउंडर ही है, बड़े छक्के छुक्के मार लेता है वो। अगर मुझे स्ट्राइक रेट सबसे अच्छा दिखाई दे रहा है तो इफ्तिखार का स्ट्राइक रेट
15 बॉलों पर 23 रन, उनका स्ट्राइक रेट 153 है। अब सेंटरर पे आ जाते हैं। मैच शुरू जब हुआ, जब आपने देखा कि सलमान अली आगा के एक बॉल गिरा और पड़ने के बाद तकरीबन 1 मीटर तक वो ब्रेक होके रिजवान के हाथों में गया, तो मुझे वही लगा ये सेंटनर को कैसे खेलेंगे। आपको, मुझे लगा मुल्तान वाला पिच है। कमेंटेटर ने भी कहा यार लुक लाइक ए मुल्तान पिच। तो अगर इस तरह की पिचेज आई और इंडिया ने 4 स्पिनर खिलाए में, आप इंडिया का मुकाबला कैसे करेंगे? इंडिया का मुकाबला करेंगे ना हम। हमारे पास सलमान आगा हैं, हमारे पास खुशदिल हैं, और हमारे पास और भी कोई एक आध बॉल जो है वो 2-4 ओवर कर लेगा। ये वो लोग हैं कि जिन्होंने उनका मुकाबला करना है। यार बात ये कि जब ये टीम बनी है उस वक्त आपने भी, हमने भी, सब ने भी थोड़ा रौला डाला है कि इसके अंदर सिर्फ आपने एक अबरार को ही रखा है, बाकी जो मतलब ये कि जिन्होंने परफॉर्मेंस दी है वो कहां चले गए लड़के। बाकी सारी टीमें, उसमें गोरे भी शामिल हैं, वो अपने 2-2, 3-3 स्पिनर जो है ना वो लेकर आए। ठीक है ना। जिस मुल्क के अंदर हो रहा है ये खेल, जो मुल्क इसका मेजबान है, जो इसका डिफेंडिंग चैंपियन है, उसकी जो टीम कंपोजिशन है वो ये है कि उसके अंदर सिर्फ एक ही स्पिनर है। तो हमारी तो एक स्पिनर है और एक बैट्समैन है। ठीक है ना। हाँ, एक बैट्समैन भी बता देना एक, वही ना। और जो लोग ये कह रहे थे कि हमारे फास्ट और आज भी चले, अबरार ने फिर 25 कर दिए। वही ना, वही ऑलराउंडर। तो फिर वो हुआ वो तो नहीं हुए ना जिनको आपने ऑलराउंडर खिलाया। तो मेरा ख्याल है कि ये जब मैं 11 देख रहा हूं तो एक ये 11, और आज नाज़रीन आपको बताता चलो, जब स्टेडियम से बाहर शायकीन क्रिकेट निकल रहे थे, लिटरली उनकी आंखों में आंसू दिखाई दे रहे थे। जिस उम्मीद से पाकिस्तान का मैच देखने आए थे कि पाकिस्तान का स्टेडियम, तो कदाफी स्टेडियम बहुत खूबसूरत बना दिया, लेकिन इन खूबसूरत स्टेडियम्स के अंदर क्या आपने पाकिस्तान की शिकस्त देखनी? पाकिस्तान के जो शायकीन है उन्होंने आके शिकस्त भाई, वो उन्होंने, कुछ लोगों ने यह कहा कि टूटा हुआ स्टेडियम रख लेते, पर पाकिस्तान की टीम जीतती, परफॉर्मेंस देती। यहां पर ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, यहीं से गुफ्तगू सिलसिले को शुरू करूंगा कि क्या आपको कहीं पाकिस्तान की जो कौम है, जो अपना सब कुछ छोड़कर इन हालात में भी आपका मैच देखने आते हैं और टीवी पे बैठते हैं, क्या वो इस चीज के मुस्तहिक है? ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए, वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। शाहनवाज राना साहब से बात कर रहे थे कि बहुत दुखी और बोझल दिल के साथ लोग स्टेडियम से बाहर निकले। कल बहुत खुश थे कि नया स्टेडियम है, लाइट शो है, म्यूजिकल शो है, लेकिन आज अगले ही दिन लोगों ने बहुत उम्मीदें लगाई थी पाकिस्तान टीम से। और आपको क्या लगता है कि लोगों को उम्मीदें रखनी चाहिए पाकिस्तान की टीम के साथ? इस टीम के साथ, एक तो मुल्क के साथ रखनी चाहिए, क्या इस टीम के साथ रखनी चाहिए? नहीं, जब मुल्क के साथ रखनी है तो इस टीम के साथ रखनी है। यानी टीम के साथ अगर हम अच्छे जज्बात रखते हैं तो ये अपने मुल्क के साथ ही हैं। उसकी बुनियादी वजह यह कि एक तो एक अरसे के बाद जो है ना पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट के हवाले से कोई इतनी बड़ी एक्टिविटी जो है वो हो रही है। ठीक है ना। और ये बड़े, जिसको कहते हैं टसल वाली थी, भारत ने पूरी कोशिश की थी कि ये किसी तरह से भी इसको सबूत आजम करने में कामयाब हो जाए, और कई हवालों से उन्होंने इसको तकरीबन किया भी, करने की भी कोशिश की, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम कामयाब हुए और हमारे मुल्क में। तो इस हवाले से तो हमें अपने इस बोर्ड को भी, अपनी इस टीम को भी फेवर करना है और करते रहेंगे। लेकिन वो जो आपने बात की ना अवामी रद्द अमल की और लोगों के उसकी, तो जब मैं और आप घर से आ रहे थे तो हम उस वक्त घर से निकले थे जब पाकिस्तान का आखिरी खिलाड़ी आउट हुआ था। ठीक है ना। उसके बाद आपने उस रोड को इख्तियार किया कि जिस रोड को, जो रोड जो है वो बंद हो जाता है मैच के दौरान। ठीक है ना। जब लोग निकलते हैं, जब लोग निकल रहे होते हैं, जाम, बम्पर टू बम्पर होता है। आपने देखा कि हम दफ्तर तक कितने खुले माहौल के अंदर आए। इसका मतलब ये था कि आधे मैच में लोग अपने घरों को पहुंच चुके थे। जैसे ही बाबर आउट हुआ, फखर आउट हुआ, उसके बाद पाकिस्तान का मैच खत्म हो गया। लोगों को पता लग गया, लोगों को पता लग गया। मतलब जिन लोगों को आप ट्रम्प कार्ड के तौर पर लाए थे वो आपके कार्ड हो गए फेल हो गए। अब आपको कार्ड दोबारा से बदलने पड़ेंगे और आपके पास 11 तारीख तक टाइम है। तो ये बताइएगा कि टाइम है अभी आपके पास 2 दिन। हाँ जी। 2 दिन में क्या कोई फैसला कर पाएंगे? गलती हो जाती है इंसान से, यूटर्न को बुरा नहीं होता, हमने कभी ये नहीं कहा कि यूटर्न बुरा होता है। आपसे गलती हुई है, आप गलती को सुधार लें इससे पहले कि आप पछताएं। तो आपको क्या लगता है कि हमें सुधार? देखिए, बात ये कि अक्लमंद के लिए इशारा काफी होता है और ये इशारा है। आज की शिकस्त जो है वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए, पाकिस्तान के बोर्ड के लिए, पाकिस्तान के कर्ता धर्ताओं के लिए, वो जो बेंच के ऊपर बैठे हुए बड़ी लंबी लंबी तनख्वाहें पाड़ रहे हैं, उन सब के लिए जो है ये एक इशारा है। और इन 2 दिनों के अंदर वो पाकिस्तान को सामने रखते हुए, अपने रिश्तेदारी को नहीं,
अपनी दोस्ती को नहीं, अपने किसी ताल्लुक को नहीं, अपने किसी सियासी ताल्लुक को नहीं, इसमें सियासी ताल्लुक से भी लड़के जो है वो टीम के अंदर आए। सो ये है कि अगर तो हम सिर्फ पाकिस्तान को मद्देनजर रखते हुए ये 2 चेंजिंग्स कर लेते हैं, ठीक है ना, तो मैं ये समझता हूं कि टीम का जो एक कॉम्बिनेशन है ना वो बड़ा अच्छा हो सकता है। और इस टीम से हमें मतलब कोई इतनी जल्दी से फेडअप भी नहीं होना चाहिए, दिल बर्दाश्त भी नहीं होना चाहिए कि यार पता नहीं ये जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। वो आपने जुमला सुना है? क्या? सजना ने फुल मारे, हाँ, तो सामने वाले ने कहा हाँ मारे तो है पर गमले समेत मारता है। हाँ जी, हमें भी एक फूल लगा है फूलनगर से। और वो फूलनगर से जो फूल लगा है ना वो खाली फूलनगर से नहीं लगा, वो एक पॉलिटिकल वो जो है वो हुई है टीम के अंदर एंट्री। क्योंकि जब आप जो बड़े बड़े हमारे इस मुल्क के करता धरता है उनको पानी पिलाएंगे, उनकी खिदमत में गुलदस्ते पेश करेंगे, लंदन जाएंगे तो उनसे 4-4 5-5 मुलाकातें करेंगे और उनको यहां तक भी कह देंगे कि अगर आपके पैरों में दर्द हो रहा है तो मैं दबा दूं, तो वही लड़के टीम में वापस आते हैं। और मतलब कोई दूसरा लड़का जो है वो उसकी जरूरत नहीं होती कि वो आ जाए, ठीक है ना। और इसी तरह से आप उस्मान को ले लें कि उस्मान ने भी किसी एक की खिदमत तो की है ना। वैसे वो उनका ताल्लुक भी जहां से आप बात कर रहे हो उस्मान की है तो सियासी घराने से ही, लेकिन वो खुद सियासत में नहीं है। नहीं वो बड़े सियासत में, वो सियासत में नहीं, लेकिन जिस बंदे ने उनको टीम में लाने का जो सबब बना है, जिसने उनके लिए पूरी तरह से जोर लगाया, वो तो सियासी बंदा है ना। तो उसने अपने वो कभी थे सियासत में, नहीं अब भी हैं, मतलब अभी हैं, अब भी हैं, अब भी सबसे आगे वही नजर आ रहे हैं। अच्छा। अब भी सबसे आगे वही नजर आ रहे हैं जिनको के बाहर बिठा दिया गया था, जिनको कह दिया गया था कि तुम्हारी वजह से तो उनसे उन्हीं से तो सवाल पूछना था जो सवाल नहीं पूछा गया, और उनको बाकी लोगों को तितर बितर कर दिया गया था। काफी तेज बॉल भी कर रहे थे उन्हीं के, कभी कर लिया करते थे, ठीक है ना। उन्होंने सिर्फ एक ही ओवर जो था वो किया था अपना ऑस्ट्रेलिया, बस ठीक है, समझ गया, ठीक है ना। उसके बाद फिर चिरागों में रोशनी न रही। सो ये है कि जब इस तरह से होगा ना टीम का चुनाव, तो फिर फैसले अच्छे नहीं होंगे। अब भी 2 लड़कों को अगर आप पूरी ईमानदारी के साथ ये समझते हुए कि ये जरूरत है टीम की, हो सकता है, हाँ ये टीम की जरूरत है, इनको टीम में होना चाहिए बगैर किसी तासुब के, बगैर किसी उसके, तो मैं समझता हूं कि हमारा अब भी जो टीम की जो, लेकिन आप 2 कह रहे हैं, मैं 3 कह रहा हूं। नहीं 2 की इजाजत है, चेंजिंग 2 की होगी। नहीं, दो से ज्यादा नहीं कर सकते। नहीं 2 चेंज होंगी बस। तो फिर वो तो ना बदला। नहीं वो बदल जाएगा, अगर आप 2 को बुलाना चाहें तो 2। तैयब ताहिर गया, अगर तब्दीली होती है तो तैयब ताहिर पर तो मैं ये समझता हूं कि वो बाकी 2 से बहुत अच्छा है। हाँ खुशदिल जाएगा, बिल्कुल जाना चाहिए। अगर तैयब और खुशदिल जाते हैं हाँ। तो फिर एक तो फिर छुप गया है, एक तो फिर छुप गया जिसे छुपाया गया। मैं हो सकता है कि खुशदिल, ये देखिए आज एक बंदे को फिर से छुपाया, हो सकता है कि खुशदिल ना जाए, और वो जिसको आप कह रहे हैं कि छुपा दिया गया है वो उन्होंने कहा कि उसको डिस्प्ले पे लाने से पहले ही हम उसको डिस्प्ले पे लाए ही ना, ताकि ज्यादा जरा ना हो जाए, कह दें कि यार इसके ऊपर बातें बड़ी हुई हैं, इसके ऊपर बड़े तहफ्फुज़ात हैं लोगों के, तो चलो इसको हम। दूसरा ये कि कहीं भी कह देंगे कि यार वो प्रैक्टिस के अंदर बॉल तकने पे लग गया और वो शायद अब 5-7 दिन जो है वो ना खेल सके, तो ये भी तो एक फेस सेविंग के लिए होता है। जिनका भी आपने जिक्र किया, दूसरे सियासी जो साहब है, हाँ हाँ, आपको लगता है कि उनको मौका भी मिलेगा चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने का? हाँ, खिला भी सकते हैं उन्हें। नहीं आप, मुझे नहीं लगता खिलाएंगे। नहीं, बहुत सारे मौके हैं जब आप पैदर पे ट्राई नेशन सीरीज आखिरी मैच खेल सकते यार भाई बात ये कि बाबर ने आज 10 किए, हो सकता है साउथ अफ्रीका के खिलाफ फिर उससे कुछ ना हो, ठीक है ना। तो अब हमारे सामने आ जाएगी चैंपियन ट्रॉफी, और चैंपियन ट्रॉफी के अंदर फिर हम बाबर को बचाने के लिए ना उसको लाएंगे दूसरी उस पर, ठीक है। तो अब 2 चीजें होती हैं, या कप्तान खुद आकर ओपन कर लेगा फखर के साथ, या फिर उस्मान को ले आएगा। 2 हमने आजमा लिए, हाँ 2 रह गए, समझ गए ना आप। हाँ 2 आजमा लिए, 2 रह गए, टोटल है 15। नाज़रीन आप भी जरा, हमारी एक जरा बड़ी टेक्निकल सी बात है, 2 आए हैं और 2 और आएंगे, उसके बाद फैसला होगा, फिर तो बाकी के 11 तो रह ही जाएंगे ना। देखिए खेलना तो 11 तो इसका मतलब है कि 4 बंदे जो हैं वो हमने कहीं ना कहीं से मैनेज किए। नहीं इसमें हाँ मैनेज तो हुए ना यार, अब उन्हीं पर तो हम बात कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं यार। मुझे एक बात बताएं ना कि इमाम उल हक का क्या कसूर है? एग्जैक्टली इमाम, उसके बाद ठीक है, जो सुफियान मुकीम का क्या कसूर है जिसके मुतालिक ये कहा जा रहा था कि यार ये लड़का तो पता नहीं क्या चीज है ये है? तो फिर शादाब बुरा था इनसे क्या? नहीं खैर शादाब इनसे बुरा नहीं था। शादाब जो था ना, 1 मिनट बात सुनिए, शादाब को भी लाने की बड़ी कोशिश हुई,
लेकिन शायद उनका कौन नहीं माना? उनके भी सुसर ने पूरा टिल लगाया, लेकिन माना कौन? जोर आप लगाया बताएं ना, कौन नहीं माना? नहीं, ये तो आपको पता होगा कि मैं कौन बता नहीं देता माना। हूं, बताएं। कप्तान नहीं माना। कप्तान नहीं माना तो ना माने, कप्तान ने लेकिन कहा नहीं भाई, जोर, कप्तान ने कहा भाई कप्तान ने तो अपना एक बंदा रखना था ना, रख लिया उसने कहा बाकी तो आप लोगों ने चुने ना, ये एक बंदा मेरा भी ले लें यार, ठीक है ना। और आप ये देखें कि कितनी सितम जरीफी है एक और कि बोर्ड ने जब टीम अनाउंस की है तो हमारी सिलेक्शन कमेटी ने बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीम अनाउंस नहीं की, उन्होंने एक कागज के टुकड़े के ऊपर जो था वो भिजवा दिया लोगों को कि ले जनाब ये टीम बन गई है। सब टाइम कम है, एक बंदा डिस्कस होने वाला रह गया है, वो क्या? और वो है हसनैन। आपको क्या लगता है कि शाहीन या नसीम की जगह पे हसनैन को चांस देना चाहिए साउथ अफ्रीका के खिलाफ? अब ये होगा, आप देखें कि एक मर्तबा फिर जो है ना, हो सकता है कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो है वो हारिस रऊफ ना अभी खेलें, हारिस को ना खिलाया जाए, हारिस को ना खिलाया जाए, इसलिए कि हारिस को बचाया जाए कि ये चैंपियन ट्रॉफी के अंदर तक ना बिल्कुल फिट हो जाए। तो वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि हारिस रऊफ जो है वो शायद वो साउथ अफ्रीका के आप कह रहे हैं कि फहीम, उस्मान और तीसरी तब्दीली आपने बताई हसनैन, इन तीनों के चांस हैं कि ये आएंगे और इनकी जगह कुछ बाहर जाएंगे। नहीं, मैंने हसनैन का नाम नहीं लिया। हसनैन हारिस की जगह पे नहीं आएंगे? नहीं, मैं खेलने के लिए कह रहा हूँ, 11 साइड की मैं बात कर रहा हूँ साउथ अफ्रीका के लिए। साउथ अफ्रीका ये चूंकि हारिस को वो इंजरी हो गई है और मैंने यही सुना है कि वो थोड़ा सा जो है ना एक आध दिन जो है उसके ऊपर लग सकता है। अगर उसे जल्दी खिलाएंगे तो इतनी जल्दी नहीं है, ये ट्राई नेशन इतना जरूरी नहीं है, चैंपियन ट्रॉफी जरूरी है। हो सकता है चैंपियन ट्रॉफी तक के लिए उसको रेस्ट देने के लिए आप हसनैन को बारी दे दें और हसनैन अच्छी बॉलिंग कर जाए तो फिर पसूड़ी पड़ेगी। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। आज हम इख्तिताम इसी बात पर करेंगे कि अगर आपको कौम के जज्बात से प्यार है तो फिर कौम के जज्बात और मेरिट पर टीम की सिलेक्शन करें। हम यहां बैठे तज्जिया तो कर रहे हैं, लेकिन हमसे ज्यादा बहुत समझदार आपकी कौम है जो कि बाहर बैठकर बहुत कुछ देख रही है, क्योंकि वो आपको देखती है, हमारे हीरोज को, तो हमारे हीरोज की वैल्यूज बनती हैं। अगर वो देखना छोड़ दें तो हमारे हीरोज की वैल्यूज भी खत्म हो जाएंगी। फिर कभी ये ना कहिएगा कि लोग आपसे प्यार नहीं करते, लोग स्टेडियम्स में नहीं आते, लोग टीवी पे बैठ के मैच नहीं देखते। तो इसका फैसला जो है वो हमारी कौमी टीम की मैनेजमेंट को और कप्तान को करना है। उम्मीद है कि बहुत जल्द अपनी गलती को सुधार लिया जाएगा और हम अपनी टीम की वही परफॉर्मेंस देखेंगे जो आज से 10-15 साल पहले हमारी टीम की परफॉर्मेंस होती थी, क्योंकि हम डिफेंडिंग चैंपियन है। तो हमारी ख्वाहिश होगी कि हम दोबारा से चैंपियन ट्रॉफी को जीते और भारत को हम शिकस्त देकर एक नई रवायत जो है वो शुरू करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल के प्रोग्राम तक के लिए मुझे और शाहनवाज राणा साहब को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।